वहीं साल 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज है और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आयोजन और सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से हाईकोर्ट के नए भवन में विधिवत रूप से इसका शुभारंभ हो चुका है। वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी विधिवत रूप से इसका शुभारंभ कर रहे हैं। बैंक के अधिकारीगण, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारीगण, वो लोग भी सब पक्षकारों जो है हमारे आग्रह पर सम्मिलित होते हैं, उसमें पूरी तरह से भाग लेते हैं और इनके निपटाने में हमारी सबकी मदद करते हैं। नेशनल लोक अदालत बेसिकली एक पूरे राष्ट्र को एक साथ एक दिवस देती है जिस दिन सभी लोग, चाहे वो किसी भी तरह का मुकदमा हो, वो आकर उसमें समझाइश की सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं। हमने केवल एक मंच दे रखा है, पक्षकार आते हैं, आपस में बात करते हैं, भाईचारा बढ़ता है, वकीलों का सहयोग मिलता है और फिर तो जब यहाँ से जाते हैं तो उनके मन में कोई गिला शिकवा नहीं होता, वो खुशी वहां से जाते हैं। उससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि अपील नहीं होती उसकी। जब उन्होंने राजीनामा कर लिया, खुशी खुशी यहाँ से चले गए, तो सारे प्रकरण उसी स्तर पर समाप्त हो जाते हैं, उसकी कोई अपील का प्रावधान नहीं है। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं राष्ट्रीय लोक अदालत के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। प्रिंट मीडिया को भी मैं कहना चाहूंगा कि आपका बहुत सपोर्ट में मिला है, इसको आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमने लोक अदालत में एक नई तरह का प्रयास किया है। आप मुकदमा करने से पहले हमारे पास आ जाइए, लीगल सर्विस अथॉरिटी के समक्ष आप आवेदन दीजिए कि मेरा ये डिस्प्यूट है। हम दूसरे पक्ष को बुलाते हैं, उसमें ना तो आपकी कोर्ट फीस लगती है, ना आपको किसी प्रकार की परेशानी है, आपको वकील तक करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके माध्यम से आइए। दूसरी पक्ष का आपको नोटिस दिया जाता है। कोर्ट में जाने से पहले मुकदमे निपटाने का ये एक नया अनूठा प्रयास है जो काफी हद तक उसमें हमें सफलता मिल रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज किया जा रहा है और उसी के शुभारंभ की तस्वीरें विधिवत रूप से इसका आगाज हो चुका है, क्योंकि मूर्ति पर पुष्प चढ़ा दिए गए हैं और दीप प्रज्वलित कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में एक खास आयोजन राजधानी जयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के नए भवन में विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी विधिवत रूप से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ, जयपुर पीठ व प्रदेश की अधिक अदालतों में इसका आयोजन। हाईकोर्ट जोधपुर में 5, जयपुर पीठ में 4 बेंचों का गठन किया गया है। प्रदेश भर की अदालतों में कुल 499 बेंचों का गठन किया गया है। हमारे अधिकारीगण इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सभी अधिवक्तागण का हमें सपोर्ट मिल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में हमने करीब 500 मुकदमे आज चिन्हित किए हैं लोक अदालत के लिए। एक बेंच में 500 सर 499 बेंचेस पूरे राजस्थान में बनाए और पूरे राजस्थान में करीब 499 बेंचेस जो हैं आज अपने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए मुकदमों का निस्तारण करेगी। मुझे उम्मीद है कि हम इस नेक काम में आगे बढ़ेंगे। इससे हमारे मुकदमों का बोझ कम होगा और अधिकारियों को दूसरे अच्छे मुकदमों को निपटाने के लिए समय प्राप्त होगा। सर, आपने कहा सस्ता सुलभ न्याय देने के लिए अब राजस्थान ने एक नई पहल की है कि कोई भी मामले कहीं कि आज जो भी हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मेरे भ्राता न्यायाधीशगण, बहन न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सारा हाईकोर्ट की टीम, आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं, आप सबके पधारने से और अधिवक्ताओं की मदद से
और ऑफिसर्स और पार्टीज की मदद से हम एक अद्भुत मुकाम जो है वो कायम कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कोई रेस नहीं है, लेकिन हम एक विश्वास जागृत करना चाहते हैं समाज के अंदर कि समाधान का प्लेटफॉर्म मजबूत है। आमजन में लोक अदालत काफी पॉपुलर हो रही है। ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है और मानव की जो मूल प्रकृति है वो सामंजस्य की है। उस मूल प्रकृति को जितना ज़्यादा हम प्रबल बनाएंगे, जितना ज़्यादा उसको हम बल देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोक अदालत जैसा प्लेटफॉर्म ही उस मूल प्रवृत्ति को जागृत करने का एक सही तरीका है। जुडिशल क्या प्री लिटिगेशन पे है, क्योंकि लंबित मुकदमों की संख्या तो काफ़ी कम हो रही है लोक अदालत में। वो जो प्री लिटिगेशन है उसके अंदर जो पेंडिंग है उसको इंक्लूड करते हैं प्री लिटिगेशन। सवाल 1,65,00,000 मुकदमे काफ़ी लंबा एक फिगर होता है कि एक साल में 4 लोक अदालत हुई, 1,65,00,000 मुकदमे हो गए, जबकि आज उसमें रेवेन्यू वालों का फिगर होता है। रेवेन्यू वालों के फिगर के कारण वो जनसंख्या 1,65,00,000 की थी। जो न्यायालयों में जो निपटारा होता है वो अलग होता है, वो काफ़ी सिस्टम। हाँ, थैंक यू। तस्वीरें आपको जयपुर और जोधपुर दोनों ही जगहों से दिखा रहे हैं। दरअसल प्रकरणों का ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा जो 5 जोधपुर में और जयपुर पीठ में 4 बेंचों का गठन किया गया है। प्रदेश भर की अदालतों में कुल 499 बेंचों का गठन किया गया है। उसमें इस तरह की प्रक्रिया आने वाले समय में होगी, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से निस्तारण होगा। अपने अधिवक्ताओं को जो है कोई मामला समझौते से अगर उसका निर्णय हो सकता है तो उस उद्देश्य से ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती रही है। और समय समय पर, जैसे अभी आपके वो महेश जी ने बताया था कि 1,65,00,000 मुकदमे जो है राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से तय हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जनता को जल्दी सुलभ न्याय मिल रहा है, सस्ता और सुलभ न्याय मिल रहा है। और आज उच्च न्यायालय की जो बात करें जयपुर बेंच की, तो यहाँ 4 बेंचें बैठेगी, जिसमें हमारे जो डेजिनेटेड 4 सीनियर एडवोकेट्स है, हाई कोर्ट के 4 सिटिंग जजेज हैं, उनके सामने 2133 मुकदमे लगे हुए हैं। और 2133 मुकदमों में से मेरे को लगता है कम से कम 2000 मुकदमों का आज फैसला होके 2000 जो लिटिगेंट्स है, क्लाइंट है, उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के उपलक्ष्य में, जैसा कि हमारे माननीय न्यायाधिपति पंकज भंडारी साहब ने कहा है कि ये जनता को जल्दी न्याय देने के लिए, क्योंकि मुकदमों में कंटेस्टेड मुकदमों में टाइम लगता है और जनता परेशान